Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start important topic William Shakespeare. William Shakespeare is too much important for all exams. William Shakespeare William Shakespeare was an English poet, playwright and actor widely regarded as the greatest writer in English language and the world greatest dramatist. विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश पोएट है, इंग्लिश पोएट थे, प्लेराइट थे, एक्टर थे और ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट थे और एंड ग्रेटेस्ट लैंग्वेज का उन्हें नॉलेज था. He was born and raised in Stratford-upon Warwickshire. उनका जन्म स्टैनफोर्ड अपॉन एवॉन वार्कविकशायर में हुआ था. उनका जो जन्म कहाँ हुआ था? स्टैनफोर्ड अपॉन एवॉन वार्कविकशायर में हुआ था. दिस इज टू मच इम्पॉर्टेंट. He is often called English national poet and word of Avon. उन्हें हमेशा He is often called English national poet. उन्हें English national poet उन्हें कहा जाता है और उन्हें वर्ड ऑफ एवॉन के नाम से भी जाना जाता है. उन्हें किस नाम से जाना जाता है? वर्ड ऑफ एवॉन. किस नाम से जाना जाता है? वर्ड ऑफ एवॉन के नाम से जाना जाता है. किसको जाना जाता है? शेक्सपियर को जाना जाता है. His extant work including collaborations consist of approximately 39 play. उनके जो है अधिकांश 39 प्ले माने जाते हैं. उनके प्ले कितने माने जाते हैं? 39 प्ले माने जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः बुक में 37 पाया जाता है. 154 सोनेट है. उनका कितना सोनेट है? 154 सोनेट है. 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम एंड द फ्यू अदर वर्जेस. और उनके 2 क्या है? लॉन्ग नैरेटिव पोएम है और ए फ्यू अदर वर्जेस, और 2 क्या है? अदर वर्जेस हैं. ठीक, उनके 2 अदर वर्जेस भी हैं और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी है. Sometime between 1585 and 1592, he began a successful career in London as an actor, writer, and part owner of the playing company called Lord Chamberlain's Manse. उनका जो कैरियर है सक्सेसफुल, उनका कैरियर कब माना जाता है? उनका सक्सेसफुल कैरियर जो है 1585 से लेकर 1592 से उनके कैरियर की स्टार्टिंग मानी जाती है. उनके सक्सेसफुल कैरियर की स्टार्टिंग कब मानी जाती है? 1585 से लेकर 1592. लंदन एज एंड द एक्टर, राइटर एंड पार्ट ओनर ऑफ प्लेइंग कंपनी. और लंदन में वो एक एक्टर के रूप में, राइटर के रूप में और पार्ट ओनर ऑफ कंपनी के एक हिस्सेदार, मतलब होता है ना, हिस्सेदार के रूप में जाने जाते हैं. उनके कंपनी का नाम था कॉल द लॉर्ड चेम्बरलेन एंड मैन. उनके कंपनी का नाम क्या था? लॉर्ड चेम्बरलेन एंड मैन. उनकी कंपनी का क्या नाम था? लॉर्ड चेम्बरलेन एंड मैन. क्या नाम था? लॉर्ड चेम्बरलेन एंड मैन. लेटर नोन एज द किंग्स मैन. और बाद में ये किंग्स मैन के नाम से जाना गया. उनके कंपनी का नाम बाद में बदल कर क्या हुआ? किंग्स मैन. उनके कंपनी का नाम बदल कर बाद में क्या हुआ? किंग्स मैन. फ्रेंड्स, मैं ये बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ जिससे आपको ये लर्न हो जाए, एक ही बार वीडियो देखने से लर्न हो जाए. दिस इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट कंटेंट.
until until about 1608 he wrote mainly tragedy, among them Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth. 1618 मतलब 1608 में उन्होंने मुख्य रूप से ट्रेजिडी लिखे। कौन कौन सी ट्रेजिडी? हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। all considered to be among the finest work in the English language। यह इंग्लिश लैंग्वेज का जो है सबसे अच्छा वर्क माना जाता है। फ्रेंड्स, अक्सर इनका सीरियल पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि उन्होंने किस सीरियल में कैसे कौन सी पहले लिखी है ट्रेजिडी, कौन सी किसके बाद कौन सी आई है। इसका सीरियल लर्न करने के लिए ये शॉर्ट टिक्स है। हॉकम यस से आप इसे हॉकम से याद कर लर्न करेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। यस से सबसे पहले हैमलेट आया है, फिर ओथेलो आया है, फिर किंग लियर आया, फिर मैकबेथ आया है। शेक्सपियर produced most of his known work between 1589 and 1613। शेक्सपियर ने अपने बहुत सारे वर्क जो है 1589 से लेकर 1513 तक प्रोड्यूस किए। अधिकांशतः वर्क उन्होंने 1589 से 1630 तक किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं। In 1623, two fellow actors and friends of Shakespeare, John Hemming and Henry Condell, published a more definitive text known as the First Folio, a posthumous collected edition of Shakespeare's dramatic work that include all but two of his plays. Volume was prefaced with a poem by Ben Jonson, in which Jonson prescribed held the Shakespeare in a new Shakespeare in now famous quote as not of an age but for all the time। इन 1963 टू फेलो एक्टर उनके फेलो एक्टर थे, उनके सहयोगी मतलब उनके साथ के एक एक्टर और उनके फ्रेंड थे जिनका नाम था जॉन हेमिंग और हेनरी कॉन्डेल। उनका क्या नाम था? उनके फ्रेंड्स और एक्टर का क्या नाम था? जॉन हेमिंग एंड हेनरी कॉन्डेल। क्या नाम था? जॉन हेमिंग एंड हेनरी कॉन्डेल, जिन्होंने उनके टेक्स्ट को क्या किया है? पब्लिश्ड किया है। जिन्होंने उनके टेक्स्ट को क्या किया है? पब्लिश्ड किया है और जिसका नाम है जिसे फर्स्ट फिलो कहते हैं, नोन एज फर्स्ट फिलो, जिसे कि फर्स्ट फिलो के नाम से जाना जाता है। पोस्टमसली कलेक्टेड द एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामेटिक वर्क। उनके मृत्यु के बाद उनके ड्रामेटिक वर्क को क्या किया? कलेक्ट किया गया और सबको इसमें इंक्लूड किया गया। बट टू ऑफ हिज प्ले, लेकिन उनके दो प्ले क्या थे? इंक्लूड हुए, बट उनके दो और प्ले क्या हुए उसमें? बट टू ऑफ हिज प्ले इंक्लूड। वॉल्यूम ऑफ परफेस विथ पोएम। उनके पोएम के बारे में बेन जॉनसन ने कहा है, उनकी प्रशंसा की है। शेक्सपियर के बारे में उनका एक फेमस कोट है, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। शेक्सपियर न केवल अपने एज के लिए फेमस थे बल्कि पूरे समय के लिए फेमस रहेंगे। किसके लिए कहा है ये कोट? शेक्सपियर के लिए कहा है। और कौन कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है। ये कोट जो है बेन जॉनसन ने दिया है शेक्सपियर के प्रशंसा के लिए। शेक्सपियर was probably educated at the King's New School in Stanford। शेक्सपियर किंग्स न्यू स्कूल में एजुकेटेड हुए थे, जहाँ पर उन्होंने शिक्षा पाई थी, स्टैनफोर्ड में। एट द एज ऑफ 18,
18 साल के एज में शेक्सपियर मैरिड 26-year-old एनी हैथवे इन 1582। 18 साल के एज में 26-year-old एनी हैथवे से उन्होंने मैरिज की, जो कि कब 1582 में। निकोलस रोवे। निकोलस रोवे शेक्सपियर फर्स्ट बायोग्राफर recounted a Stratford legend that Shakespeare fled the town for London to escape prosecution for deer poaching. निकोलस रोवे जो है शेक्सपियर के पहले बायोग्राफर है। निकोलस रोवे जो है शेक्सपियर के पहले बायोग्राफर हैं, जिन्होंने शेक्सपियर के बारे में लिखा है। उनकी बायोग्राफी में लिखा है कि शेक्सपियर ने कैसे अपने टाउन को छोड़कर लंदन की तरफ भागे, किस लिए भागे, क्या रीजन था। प्रोसिक्यूशन वही डियर in the state of local स्क्वायर थॉमस लूसी के डियर के चोरी के इल्ज़ाम में, उसके डर से शेक्सपियर जो है क्या अपना लोकल प्लेस छोड़कर लंदन चले गए। He was attacked in print by playwright Robert Greene in his Growth Worth of Wit। उन्हें रॉबर्ट ग्रीन ने कमेंट किया विलियम शेक्सपियर पर, क्या किया है, कमेंट किया है, वर्थ ऑफ विट उन्हें कमेंट किया है। उन्हें क्या किया, ग्रोथ वर्थ ऑफ विट। कौन कमेंट किया है, विलियम शेक्सपियर को कमेंट किया है, किसने, रॉबर्ट ग्रीन ने। उनके कोट है फ्रेंड्स, देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फेदर। ये जो है ऊपर की जो दो लाइनें हैं, टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज ऑलवेज आस्क मेनी एग्जाम्स स्टार्टिंग टू लाइन्स, सो नोटिस दिस लाइन्स। देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो एंड ब्यूटिफाइड विथ फेदर। ये किसने कहा है, रॉबर्ट ग्रीन। ये पूरा कोट क्या है, रॉबर्ट ग्रीन का है, लेकिन सारा नहीं आता, ऊपर की दो लाइनें जो है टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सेकेंड फिलो इज 1632। सेकेंड फिलो इनका कब आया है, 1632 में आया है। एडिशन ऑफ कलेक्टेड प्ले शेक्सपियर, इनका जो शेक्सपियर के कलेक्टेड प्ले जो है, उनके जो प्ले हैं कब आए हैं, 1632 में आए हैं। फर्स्ट फिलो कब आया है, 1623 में आया है। उनका फर्स्ट फिलो 1623 में आया है। सेकेंड फिलो कब आया है, 1632 में आया है। मच लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन द सेकेंड फिलो एंड देयर आर ऑलमोस्ट 117 चेंजेस, जिसमें सेकेंड फिलो में उन्होंने भाषाओं का चेंज किया है, कितना, 117 चेंजेस। 1700 यानी 1700 चेंजेस हुए हैं सेकेंड फिलो में। फॉल्स फिलो, अब आता है फॉल्स फिलो। फॉल्स फिलो इज द टर्म्स that Shakespeare scholar biographer have applied William Jaggers, printing 10 Shakespearean play together in 1619। इनके विलियम जैगर्ड ने फॉल्स फिलो टर्म दिया है, जिसमें शेक्सपियर के 10 प्ले को
इंक्लूड मतलब एक जगह कलेक्ट किया है। कब? 1619 में। 1619 में विलियम जैगर ने शेक्सपियर के वे एक बायोग्राफर हैं जिन्होंने उनके वर्क को कलेक्ट किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार, फर्स्ट अटेम्प्ट टू कलेक्ट शेक्सपियर वर्क इन द सिंगल वैल्यूम। पहली बार विलियम जैगर ने इनके एक वैल्यूम में क्या किया है? कलेक्ट किया है। वैल्यूम में कलेक्ट करने का काम उन्होंने पहली बार उन्होंने किया है। कौन किया है? विलियम जैगर ने। 19 of शेक्सपियर प्ले first appeared in quarto before the publication of first philo। 90 मतलब 19 प्ले, शेक्सपियर के 19 प्ले किस में आए हैं? सबसे पहले क्वार्टो में आया है। यानी फिलो के पब्लिश्ड होने के फिलो के पब्लिकेशन से पहले, जब फिलो का पब्लिकेशन नहीं हुआ था उसके पहले उनके 19 प्ले किस में आए थे? क्वार्टो में आए थे। फर्स्ट फिलो इन 1923, यानी 1923 में फर्स्ट फिलो के पब्लिश्ड होने से पहले उनके 19 प्ले किस में आए थे? क्वार्टो में पब्लिश्ड हुए थे। एंड 18 of those before his डेथ ऑफ 1660। मतलब और 18 क्या हुआ? 18 जो आए थे दोज बिफोर हिज डेथ, उनकी मृत्यु से पहले आए थे। वन प्ले को-आउटर्ड जॉन फेचर। एक प्ले क्या हुआ उनका जो कि किसने किया है? जॉन फेचर ने उसको आगे मतलब बढ़ाया है। को-आउटर्ड विथ जॉन फेचर, एक प्ले जो है जॉन फेचर के द्वारा पब्लिश है, उसका क्या नाम है? टू नोबल किंग्समैन। उसका क्या नाम है? टू नोबल किंग्समैन। द फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1634। फर्स्ट पब्लिश, पहली बार ये पब्लिश कब हुआ था? 1634 में। फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था? ये 1634 में ये पब्लिश्ड हुआ था। एंड वन फर्स्ट प्ले पब्लिश्ड इन फर्स्ट फिलो ट्रीविंग ऑफ श्रीव वाज द लेटर पब्लिश्ड क्वार्टो। मतलब क्वार्टो के पब्लिश्ड होने के बाद सब फिलो में पब्लिश्ड होने वाला सबसे पहला प्ले कौन सा था? द ट्रीमिंग ऑफ द श्रीव। यानी क्वार्टर में तो पहले उनके 19 प्ले पब्लिश्ड हो चुके थे, तो फिलो में पब्लिश्ड होने वाला पहला प्ले कौन सा था? ट्रीमिंग ऑफ द श्रीव। कौन सा था? ट्रीमिंग ऑफ द श्रीव। The William Shakespeare died on 23rd April 1666। विलियम शेक्सपियर का 23rd 66 में वे डाइड हो गए, उनका डेथ हो गया। इसके सम्मान में, टू हानर दिस, इसके सम्मान में यूनेस्को इस्टेब्लिश 23rd अप्रैल एज द इंटरनेशनल डे ऑफ बुक। इसके सम्मान में यूनेस्को ने 23rd अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ बुक के नाम से नॉमिनेट किया, उसे रखा। मतलब अब 23rd अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ बुक के नाम से इसे मनाया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, आगे मैं 2-3 वीडियो और शेक्सपियर पे बनाऊंगी, बिकॉज शेक्सपियर इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड if you watch my video, complete video, if you watch, so you can get complete topic of Shakespeare. And please subscribe my channel and please like my channel. Thanks for watching my video. Okay.